नमस्कार, मैं हूं गौरव यादव। बिहार की राजनीति दिन प्रतिदिन बदलती जा रही है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का समय आ रहा है, वैसे वैसे हर दल अपनी अपनी पूरी कोशिश से बिहार को साधने में लगा हुआ है। हमने देखा पिछले दिनों कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार का दौरा कर चुके हैं, तो राहुल गांधी भी एक के बाद एक बिहार के दौरे कर रहे हैं। वहीं एनडीए घटक दल के नेता चिराग पासवान भी कहने लगे हैं कि अब उन्हें बिहार बुला रहा है। केंद्र में उनकी राजनीति में अब मन नहीं लगता। उन्हें बिहार के लिए जो उनका संकल्प था, जो उनका मन था, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो उन्होंने नारा दिया था, वो उसे पूरा करना चाहते हैं। लेकिन चिराग पासवान कई बार अलग अलग मंचों से कह चुके हैं कि बिहार में सीएम पद की जो कुर्सी है वो वैकेंसी खाली नहीं है, उस पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन इसके उलट जो चिराग पासवान है वो जिस तरीके से राजनीतिक गतिविधियों में आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से उनकी पार्टी की हलचल है, कल चिराग पासवान शाहबाद में नव संकल्प यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं और उनका जो नारा है आप स्क्रीन पर देखेंगे। उन्होंने एक्स पे एक पोस्ट किया है जिसमें एक नारा दिया है, शाहबाद से सत्ता तक। समझने वाली चीज ये है कि चिराग पासवान जहां एक तरफ बार बार कह रहे हैं कि केंद्र की राजनीति से मन भर चुका है, बिहार उन्हें वापस बुला रहा है और बिहार में सीएम पद की वैकेंसी खाली नहीं है, लेकिन उनके एक्स पोस्ट पे जो पोस्ट पड़ा हुआ है उसमें लिखा हुआ है शाहबाद से सत्ता तक। तो सत्ता तक का क्या मतलब है? एनडीए की गठबंधन की सरकार है और चिराग पासवान उसके अभिन्न अंग हैं, तो फिर ऐसी कौन सी चीज है जो सत्ता से उन्हें दूर कर रही है? या कहीं ऐसा तो नहीं एनडीए में ही अब फूट पड़ चुकी है नीतीश कुमार को लेकर? जब हमने पिछले दिनों भी देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के साथ असहज महसूस कर रहे थे। जब प्रधानमंत्री बिहार के दौरे पे थे तो नीतीश कुमार से बचते हुए भी नजर आए और नीतीश कुमार की पार्टी में जिस तरीके से पिछले दिनों बिखराव देखा गया है, एक के बाद एक उनके कद्दावर नेता पार्टी छोड़कर गए हैं, तो ऐसा तो नहीं कि कहीं नीतीश कुमार अपनी धरातल खो रहे हैं और बीजेपी कोई युवा चेहरा तैयार करने की कोशिश कर रही है, एनडीए का कोई युवा चेहरा तैयार करने की कोशिश कर रही है। और यही कारण तो नहीं कि पीछे से चिराग पासवान के जो सुर हैं वो एकदम से बदलने लगे हैं। चिराग पासवान एक के बाद एक नव उद्घोष कर रहे हैं। अब वो कल 8 तारीख को नव संकल्प यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। नव संकल्प महासभा उन्होंने आयोजित करी है जो शाहबाद से करी, उसका नारा दिया है शाहबाद से सत्ता तक। अब समझने वाली चीज ये है कि सत्ता में तो आप हो, केंद्र की सत्ता में भी हो और बिहार की सत्ता में भी हो, भले ही चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो। तो क्या, जैसा कि सूत्र बताते हैं, जैसा कि अटकलें तेज हैं कि चिराग पासवान बिहार का नेतृत्व करना चाहते हैं, बिहार का नेतृत्व मुख्यमंत्री के तौर पर करना चाहते हैं। यही कारण है कि हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं, इससे समझ में आएगा आपको कि अब उन्होंने कुछ सवाल खड़े करे। वीडियो देखिए जरा। यह जमीन रही है शक्ति, स्वाभिमान और स्वाभाविक नेतृत्व की, लेकिन वर्षों से यह एक विचारधारा के चंगुल में फंसी रही। सवाल यह है, अब तक नेतृत्व किसका था? इस बार चिराग पासवान के युवा एवं सशक्त नेतृत्व के साथ शाहबाद की जनता नया इतिहास रचेगी। एनडीए शाहबाद में बेहद मजबूती से आगे बढ़ेगी। अब वही शाहबाद नेतृत्व देगा। नव संकल्प महासभा से उठेगी वो आवाज जो चिराग पासवान के नेतृत्व में इतिहास रचेगी। चिराग पासवान अब सिर्फ एक समाज के लिए, पूरे बिहार की आकांक्षा है। उनका विजन है जात में तरक्की पे। 8 जून को रामाना मैदान में आइए, एक नया बिहार लिखिए नेतृत्व के साथ। आपने इस वीडियो में साफ तौर पर देखा होगा कि वीडियो में कहीं ना कहीं चिराग पासवान का इशारा या उनकी पार्टी का इशारा है कि अब तक जो भी सत्ता में रहा उसने बिहार को कुछ नहीं दिया, बिहार का सत्यानाश कर दिया, बिहार का बेड़ा गर्क कर दिया। अब समझने वाली चीज है, बिहार में तो एनडीए की सरकार है,
जो बीजेपी के अलायंस से और उनके अलायंस से और नीतीश के अलायंस से बनी हुई सरकार है, जिसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जिसमें बीजेपी का भी हस्तक्षेप है, जिसमें चिराग पासवान का भी हस्तक्षेप है, तो फिर बिहार में ऐसा क्या? पिछले दिनों हमने देखा था दलित नाबालिग बच्ची के साथ जो निर्मम हत्या हुई थी, उसके साथ जो दुष्कर्म हुआ था, उसको लेकर भी मुखर होकर चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की पार्टी पर सवाल या निशान खड़े किए थे, जंगल राज की तरफ इशारा किया था और यह भी कहा था यदि इन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो वो खुलकर इसका विरोध करेंगे और खुलकर सत्ता के सामने आएंगे। और यही कारण है कि अब आप देखिए कि नवसंकल्प महासभा के माध्यम से भी चिराग पासवान सत्ता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और बीजेपी के साथ या बीजेपी से अलग, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन नीतीश कुमार के तो साफ साफ अलग ही दिख रहे हैं, नीतीश कुमार से तो उलट ही दिख रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान जो सत्ता की बागडोर चाहते हैं, जिस तरीके से सत्ता के साथ विकास करना चाहते हैं, बिहार का नेतृत्व करना चाहते हैं, वो नेतृत्व तो केवल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर ही पॉसिबल है, क्योंकि चिराग पासवान केंद्र में केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्र में एक अच्छा पद है, यदि बिहार के लिए कुछ योजना ले जानी है तो केंद्र से वो आसानी से ले जा सकती है, लेकिन वो बार बार कह चुके हैं कि मेरा संकल्प है, मैं केंद्र में बहुत लंबे समय तक अपने आप को राजनीति में नहीं देखता हूं, मुझे बिहार बुला रहा है, मुझे मेरा जो मन है, मेरा जो संकल्प है राजनीति में आने का कारण है कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट जो उन्होंने नारा दिया है उस पर काम करना। आप समझने वाली चीज ये है कि जब नीतीश कुमार एनडीए से है, मुख्यमंत्री है, और चिराग पासवान का भी समर्थन उसी दल को है जिस दल के साथ उन्होंने मुख्यमंत्री पद की कुर्सी बिहार की सत्ता पे काबिज कर रखी है, तो अब क्या बीजेपी अंदर खाने नीतीश को साफ करने की कोशिश कर रही है, नीतीश को साइडलाइन करने की कोशिश कर रही है? क्योंकि जिस तरीके से हम अटकलें देख रहे हैं बिहार की राजनीति में, एक के बाद एक परिवर्तन देख रहे हैं, उससे तो साफ है बिहार को जंगल राज बता दिया, बिहार में क्राइम कैपिटल भी राहुल गांधी ने बताया है, बिहार में एक के बाद एक घटनाएं भी बहुत तेजी से हो रही हैं, और इस सब पर चिराग पासवान बिल्कुल अलग होकर, मुखर होकर बोलते नजर आ रहे हैं। तो क्या चिराग पासवान सत्ता तक पहुंचने के लिए अब बगावत पे आ चुके हैं, या बीजेपी का कोई इशारा है? क्योंकि जिस तरीके से चिराग पासवान के एक के बाद एक जो वक्तव्य हमें देखने को मिल रहे हैं, उससे तो साफ स्पष्ट है कि वो नीतीश के साथ तो नहीं है। अब समझना यह होगा, जैसे जैसे समय बीत रहा है, कल नव संकल्प महासभा का आयोजन कर रहे हैं, उसमें उन्होंने बिहार के लोगों को, शाहबाद के लोगों को ज्यादा से ज्यादा आने और उनकी बात सुनने का इन्विटेशन दिया। अब समझना यह होगा कि शाहबाद से सत्ता तक, ये बहुत बड़ी लाइन है, सत्ता का नेतृत्व करना चाहते हैं। और इस वीडियो में जो हमने आपको अभी दिखाई थी, उस वीडियो में चिराग पासवान सत्ता पे काबिज लोगों पे सवाल कर रहे हैं कि बिहार किसके हाथ में था, किन लोगों के हाथ में था कि बिहार का बेड़ा गर्क हो गया। भैया सत्ता तो वही है जो आपके गठबंधन से केंद्र में चल रही है और आपके एनडीए के गठबंधन की सरकार है, और अब आप ये भी कह रहे हो कि वीडियो में कि एनडीए के गठबंधन की सरकार चलेगी, नेतृत्व चिराग करेंगे। तो क्या यह खुलकर इशारा है कि चिराग पासवान अब मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो चुके हैं? क्या यह खुलकर इशारा है कि बीजेपी ने मन बना लिया है कि नीतीश कुमार को सत्ता से हटाकर, यानी मुख्यमंत्री पद से हटाकर चिराग पासवान को, यानी युवा चेहरा को सत्ता पर बैठाया जाएगा? क्योंकि कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब समय के साथ मिलेगा। बने रहिए हमारे साथ, और यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, जिससे कि मैं गौरव यादव आपको निष्पक्षता के साथ सभी खबरें पहुंचाता रहूं। नमस्कार।